उत्तर पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर खेल परिसर में नए एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड का इनॉग्रेशन क्षेत्रीय सांसद गौतम गंभीर ने किया। 30 मीटर चौड़े और 50 मीटर लंबे इस हाईटेक ग्राउंड में 50 मिलीमीटर मोटे एस्ट्रोटर्फ लगाई गई हैं। साथ ही रात में खेलने के लिए हाईटेक फ्लड लाइट भी लगाई गई हैं। यह ग्राउंड सांसद गौतम गंभीर के सांसद निधि फंड से तैयार हुआ है। इस ग्राउंड को बनवाने में करीब 53 लाख रुपए की लागत आई। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो संसाधनों की कमी से पीछे रह जाते हैं और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा नहीं पाते। उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस खेल परिसर को बनाया गया है ताकि वो भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं और देश का नाम रोशन कर सकें। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। सोच के कदम रखा था कि लड़ाई दो पार्टियों की सोच की है। सोच अलग हो सकती है लेकिन लक्ष्य एक ही है, देश को आगे बढ़ाना, दिल्ली को बेहतर करना। लेकिन आज 2.5 साल बाद जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप सभी के सामने, तो ये लड़ाई सोच की नहीं है, ये लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति से है और ये लड़ाई सच और झूठ की है। और देखिए मेरे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, और ना मेरे में इतना दिल है कि मैं किसी की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई अपने विज्ञापनों पे खर्च कर सकूं। लेकिन मेरे पास उससे भी एक महंगी चीज है, वो है सच्चाई और सच्ची नीयत, जो शायद हजारों करोड़ों में भी नहीं होती। देखिए अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहने वाला व्यक्ति, जिसने पिछले 6 महीने में कहा था वो दिल्ली का भाई, जब मैंने राजनीति में कदम रखा और एक सीट जीतने के लिए अपनी ही पार्टी की महिला की इज्जत दांव पे लगा दी, और जो अपनी ही पार्टी की महिला की इज्जत नहीं कर सकता वो दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगा। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी। मेरे से पहले भी कोई सांसद था, मेरे बाद भी कोई सांसद आएगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति की गई थी 2.5 साल पहले जब मैंने राजनीति में कदम रखा था, शायद उससे नीची राजनीति कभी नहीं हुई होगी। अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाला व्यक्ति, कहाँ था वो दिल्ली का बेटा जब 6 महीने पहले हर व्यक्ति दिल्ली का एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी जान बचाने के लिए बेड ढूंढ रहा था, और उस व्यक्ति में इतनी भी शर्म नहीं थी कि वो पूरी दिल्ली की जनता को ये बोलता गया कि हमारे पास 10,000 बेड अवेलेबल है, लेकिन हाईकोर्ट में जाके ये बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 2,000 बेड अवेलेबल है। कहाँ था वो दिल्ली का मसीहा जो कहता था कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहता हूँ। दिल्ली का मसीहा कहने वाला व्यक्ति जब 25 लाख प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, तो क्यों नहीं उसमें इतना दम था कि वो वहां पर जाके उनको रोक सके। कोई भी व्यक्ति हजारों किलोमीटर अपने परिवार को पैदल नहीं लेके जाएगा अगर उसको यहाँ पर सही तरीके से खाना मिलेगा। कहते थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज खाना दे रहे हैं। जब सांसदों ने ये पूछा कि भाई आप अपनी रसोई का एक एड्रेस दे दीजिए, तो आज 6 महीने हो गए कि एक एड्रेस नहीं दिया गया। जब हमने कोविड सेंटर खोला सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, तो ये प्रॉमिस किया गया था, ये वायदा किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि मैं आपको 2 दिन में परमिशन दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि हमारे को वही कोविड सेंटर वापस लौटा दिया गया कि हमारे को उस कोविड सेंटर की जरूरत नहीं है। ₹53 लाख 41,000 में बनाए, इसकी सांसद की राशि से बनाई है। एक स्टेडियम है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, और
रात को भी खेल सकते हैं, तो किसी भी टाइम पे खेल सकते हैं। आप क्रिकेट के फील्ड से आते हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि फुटबॉल का इतना बड़ा स्टेडियम आप किसी को समर्पित करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को देंगे? देखिए, मैंने हमेशा ये इस चीज़ में विश्वास रखा है कि अगर आप क्रिकेटर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। अगर इस देश को एक स्पोर्टिंग नेशन बनना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, तो फिर आपको सारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। और फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो अपकमिंग स्पोर्ट, अगर आप देखें ISL भी शुरू हुई है, जहाँ से अगर बच्चे यंग एज में खेलते हैं, यहाँ पर अगर उनको कोचिंग मिलती है तो आगे जाके अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं, अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं और इस देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि हर उस व्यक्ति ने कि अपने देश का नाम रोशन किया, उसकी शुरुआत ऐसी ही किसी फैसिलिटी से हुई है, ऐसी किसी मैदान से हुई है। वैद बाबूराम वर्मा 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।